और कहते हैं बाबा खाटू श्याम के दर पर जो एक बार आ जाता है वो उनका ही होकर रह जाता है, क्योंकि बाबा तो हारे का सहारा है और उनका ऐसा ही एक भक्त उनके दरबार में जा पहुंचा, जिसे देखने वाले देखते ही रह गए। देखिए, केशव नाम के इस भक्त को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि वो अपने शरीर पर 10 किलो वजनी 12 लोहे की जंजीरों को बांध कर पहुंचा था। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि केशव पिछले 27 घंटे से बिना खाए पिए लगातार चलता रहा और आखिरकार बाबा के दरबार पहुंचने में कामयाब रहा। केशव ने बताया कि वो पिछले 12 साल से लगातार खाटू श्याम आ रहा है। अब उसका जब मन करता है वो दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाता है। केशव वैसे तो मूल रूप से यूपी के रामपुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल नैनीताल के पास एक पानी की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। तो ये अनोखे बाबा के भक्त हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। शोहरत मिलने की कोई उम्र नहीं होती, ये आपको भी पता है। कुछ समय पहले तक माला बेचने वाली मोनालिसा को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उसे देखने वालों की भीड़ लग जाती है। देखिए, जैसे मुंबई में शाहरुख और सलमान खान के घर के बाहर फैंस की भीड़ लगती है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ये भीड़ मोनालिसा की एक झलक पाने के लिए उमड़ी हुई है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मोनालिसा की टीम भी घेरा बनाकर खड़ी थी ताकि कोई आगे न बढ़ पाए। इस दौरान लड़के मोनालिसा की तस्वीर खींचते दिखाई दिए। जिस मोनालिसा को 1 साल पहले तक कोई जानता नहीं था, उसे देखने के लिए भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। दरअसल मोनालिसा प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने के दौरान वायरल हुई थी। वो अब फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी है। इस बार जब वो अपने शिवपुरी के पिछोर आने वाली थी, किसी ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दे दी और देखते ही देखते आसपास के लड़के मोनालिसा को देखने के लिए पहुंच गए। और मौलाना छांगुर को गिरफ्तार हुए तकरीबन 12 दिन हो चले। इन 12 दिनों में यूपी एटीएस ने रिमांड के दौरान छांगुर से काली करतूतों से जुड़े कई राज उगलवाए हैं, लेकिन अभी भी कई सचों का पर्दाफाश होना बाकी है। लेकिन इसी बीच छापेमारी के दौरान छांगुर के खिलाफ कई नए सबूत भी खंगाले गए। उसकी सबसे करीबी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक डायरी भी बरामद की गई है। डायरी में कई राजनीतिक नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। देखिए, छांगुर की डायरी में कई ऐसे राज हैं जिसे नार्को टेस्ट के जरिए एटीएस सामने ला सकती है। बताया जा रहा है कि नेताओं से पैसे के लेन देन के अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि छांगुर एक पूर्व आईपीएस को चुनाव लड़ाना चाहता था। छांगुर के पूर्व सहयोगी बब्बू खान ने इसकी जानकारी दी है। वो अफसर पुलिस कार्रवाई से छांगुर को बचाता था। पूछताछ में आरोपियों ने एटीएस को ऐसी कई जानकारियां दी हैं जिसको सामने लाने के लिए न सिर्फ छांगुर, नीतू का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, बल्कि नवीन का भी किया जाएगा। वहीं ईडी छांगुर के पुणे कनेक्शन की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पुणे के शहजाद के खाते में 1 करोड़ रुपए जमा किया गया था। सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण के लिए छांगुर ने 1 करोड़ की फंडिंग की थी, जिसकी जांच के लिए ईडी पुणे पहुंच गई है। तो एक और ईडी बैंक खातों में लेन देन की पड़ताल कर रही है, तो वहीं मौलाना छांगुर के धर्मांतरण कनेक्शन और अवैध साम्राज्य को समझने के लिए देश भर के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। देखिए, ईडी ने बलरामपुर के उतरौला में कई इलाकों में छापेमारी की। बिल्डिंग के चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी और टाइट सुरक्षा के बीच कई घंटों तक छांगुर के सहयोगी दुर्गेश और संतोष के बिल्डिंग में ईडी ने डेरा डाले रखा। छांगुर की कोठी के लिए दुर्गेश और संतोष ने जमीन दी थी। 2019 में 1 करोड़ 25 लाख में डील तय हुई थी। बाबा ने नीतू रोहरा के नाम से ये जमीन खरीदी थी, जिसके बाद यह आलीशान कोठी उसने बनाई। दुर्गेश और संतोष के अलावा ईडी ने मधुपुर में छांगुर के पुराने घर, मधुपुर के पूर्व प्रधान जुम्मन, उतरौला नगर में आशिपिया हंसिनी, हुसैनाबाद ग्रांट और महमूदाबाद ग्रांट में छांगुर के रिश्तेदारों के अलावा कई ठिकानों की तलाशी ली। इसके अलावा मुंबई में भी कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग है और इस कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग के एफ विंग में 20वीं मंजिल पर उसमें शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है और इसके घर पर आज ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू की। और बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों का खौफ बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने पटना के पारस अस्पताल में घुसकर दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, जिसे मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ 5 बदमाश पहुंचे थे। 1, 2, 3, 4 और 5। पांचों में से 4 के सिर पर टोपी थी, लेकिन जो सबसे आगे था बेखौफ होकर सीसीटीवी कैमरों की परवाह किए बिना तेजी से चंदन के कमरे की ओर बढ़ रहा था। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पांचों एक लाइन में चंदन मिश्रा के कमरे के पास पहुंचे, लेकिन अंदर दाखिल होने से पहले ही खुलेआम
पिस्टल निकालने लगे। सबसे पहले आगे चल रहे बदमाश ने अपनी पिस्टल निकाली, उसके बाद पीछे चल रहे चारों बदमाशों ने भी अपनी पिस्टल कमर से निकालकर हाथ में रख ली और उसे लोड करने लगे। बिना वक्त गंवाए सफेद शर्ट वाले बदमाश कमरा नंबर 209 का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद एक एक कर चारों बदमाश कमरे के अंदर पहुंचे, लेकिन 2 बदमाश दरवाजे पर ही खड़े रहे ताकि कोई अंदर से भाग न पाए। हालांकि थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खड़े बदमाश भी अंदर चले गए और चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी। और पांचों हथियारबंद बदमाश तकरीबन 30 सेकंड तक पारस अस्पताल के रूम नंबर 209 में चंदन पर गोलियां चलाते रहे और जब उन्हें यकीन हो गया कि चंदन दम तोड़ चुका है तो वो बड़े आराम से कमरे से निकले और वहां से निकलकर चले गए। देखिए। पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 से सबसे पहले मरून शर्ट वाला बदमाश निकला, अपनी पिस्टल को पीछे छिपाते हुए भागा। उसके पीछे सफेद शर्ट और सफेद टोपी वाला निकला, फिर नीले रंग की टोपी वाला अपनी पिस्टल को संभालते हुए तेजी से भागा। फिर ब्लू शर्ट और ब्लू टोपी वाला बाहर आया, उसके हाथ में पिस्टल थी। उसने पिस्टल को छिपाने की कोशिश नहीं की और आखिर में जब चारों बदमाश सीसीटीवी कैमरे की नजर से ओझल हो गए, तब 5वां बदमाश कमरे से बाहर आया और आराम से टहलते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। सबसे बाद में वही बदमाश बाहर आया जो सबसे पहले चंदन के कमरे में दाखिल हुआ था। इसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना ही हत्या के बाद भागने में हड़बड़ी दिखाई। जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में आया, उसी स्टाइल में फरार हो गया। और लगभग 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर बदमाश आए और हत्या करके चले गए। इस दौरान वहां और कोई नहीं दिखा, ना तो अस्पताल का कोई स्टाफ वहां नजर आया, ना ही दूसरे मरीजों के अटेंडेंट बाहर निकले। देखिए। हालांकि जब 5 बदमाश चंदन की हत्या कर भाग रहे थे, तभी बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति ने सिर निकालकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बंदूकधारी बदमाश ने उसकी ओर देखा, वो डर कर अंदर चला गया। लेकिन साथ में मौजूद दूसरा व्यक्ति बदमाशों को जाते हुए देखता रहा। पटना का जो है बड़ा अस्पताल है, सबसे महंगा अस्पताल है। यहाँ पे चंदन मिश्रा नाम का व्यक्ति जो है 2nd फ्लोर पे भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था, वो भी अपराधी था। बिहार की राजधानी पटना के व्यस्त इलाके राजा बाजार में ये अस्पताल है। यहाँ बड़े बड़े लोगों का इलाज होता है, हमेशा चहल पहल रहती है। फिर भी इस हत्याकांड को अंजाम देने में अपराधी सफल रहे, किसी को भी उनके आने की भनक तक नहीं लगी। सुबह जो है 3 से 4 की संख्या में जो है अपराधी यहाँ बाइक सवार जो है वो आते हैं और सीधा 2nd फ्लोर पे चले जाते हैं। वो 2nd फ्लोर पे उसका इलाज चल रहा था और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है उस पर की गई। घटना को अंजाम देके अपराधी फरार हो गए हैं। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पहले से ही जो है जंगल राज है यहाँ भी। जब से बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी है तो अपने आप में ये जंगल राज है। और हत्या के बाद पता चला कि जिस चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई, वो बक्सर में केसरी नाम के पेंट कारोबारी की हत्या के मामले में पहले से आरोपी था। साथ ही चंदन की हत्या के पीछे शेरू गैंग के साथ होने की आशंका है, क्योंकि कुछ साल पहले तक बक्सर में चंदन और शेरू गैंग का आतंक था। बाद में शेरू और चंदन में अदावत हो गई थी, इसीलिए पुलिस को शक है कि इस घटना का अंजाम शेरू गैंग ने ही दिया होगा। वहीं इस हत्याकांड को लेकर के बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। देखिए। इस गोलीबारी में चंदन मिश्रा का अटेंडेंट भी जख्मी हो गया। हमले के वक्त भागकर उसने अपनी जान बचाई। नहीं, गोली वगैरह नहीं लगी, चोट लगी है, एक को उसके टो में लगी है। पटना पुलिस गैंग वॉर के साथ साथ कई एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। अस्पताल में मौजूद सीसीटीवी के जरिए हत्या के आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में है। इस मामले को लेकर तेजस्वी ने बिहार सरकार को घेरा और सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। वहीं बिहार कांग्रेस ने पटना को गुंडा राज की राजधानी बताया। जवाब में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कोई अपराधी बचेगा नहीं। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे। और बिहार पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए पारस अस्पताल के 13 गार्ड से पूछताछ तो कर रही है, लेकिन इस बीच बिहार के डीजीपी ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि जमीन के मामले को लेकर के यह हत्या हो सकती है। अस्पताल में अपराधी कैसे गए और इसकी जांच हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि पिछले साल की तुलना में पटना में क्राइम कम हो रहा है। सुनिए।
घटना को यदि देखेंगे तो पिछले वर्ष जुलाई में 49 हत्याएं हुई थी पटना में, 49, सिर्फ पटना में 49 घटनाएं हुई थी। इस वर्ष अभी तक पटना में 14 घटनाएं 12 या 13 हुई हैं, तो ये 49 तो नहीं ही होगा। और देखिए, सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में भी अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। रोहतास में जहां जदयू नेता के पिता की बदमाशों ने हत्या कर दी, तो वहीं समस्तीपुर में एक जमीन कारोबारी पिछले 4 दिनों से लापता चल रहा है। देखिए, दरअसल प्रॉपर्टी डीलर राजीव कुमार अपने दोस्तों के साथ रांची गए थे, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा क्योंकि मोबाइल बंद है। परिजनों को आशंका है कि उनकी अपहरण कर हत्या कर दी गई है। पत्नी की शिकायत पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में हत्या के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक चोर ने एसबीआई के अधिकृत ग्राहक सेवा केंद्र में धावा बोला और लॉकर में रखे रुपए लेकर फरार भी हो गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए, जिसमें ये चोर लॉकर तोड़कर चोरी करता दिखाई दिया। चेहरे पर गमछा बांधे ये चोर शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और लॉकर को तोड़ने लगा, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाया। जिसके बाद उसने लोहे की रॉड की मदद से लॉकर को तोड़ा और उसमें रखे पैसे लेकर फरार हो गया। जाने से पहले आरोपी ने वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के तार भी काट दिए, लेकिन उसे पता नहीं था कि तब तक चोरी की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।